नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा जो पेपर है बीएड फोर्थ सेमेस्टर लिंग विद्यालय एवं समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख है। प्रश्न पूछा जाएगा, छात्रों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की क्या आवश्यकता और महत्व है। आवश्यकता या महत्व क्या है, इस तरह पूछा जाएगा। निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आइए आज देखते हैं कि क्या आवश्यकता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, क्यों आवश्यकता है। देखेंगे आप लिखा है निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता, नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। समाज निरंतर परिवर्तनशील एवं प्रगतिशील है। व्यक्ति इसी समाज का एक सदस्य है। जो व्यक्ति समाज में सटीक तालमेल नहीं बैठा पाता तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है तथा सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, जिससे राष्ट्रीय प्रगति बाधित होती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों समझ गए होंगे निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि मनुष्य एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में आवश्यक तालमेल बिठाना पड़ता है, परंतु आवश्यक तालमेल नहीं बिठा पाने के कारण कई बार समस्या आ जाती है, जिससे स्वयं की प्रगति और राष्ट्र की प्रगति बाधित होती है। इसलिए हमें निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है कि हमारे जीवन भी नियंत्रित रहे, हमारे जीवन की समस्याओं का भी हल मिले, सामाजिक समस्याओं का भी हल मिले और हम राष्ट्रीय विकास की ओर अग्रसर हो। पहला पॉइंट है परिवर्तित पारिवारिक स्थितियाँ, चेंजिंग कंडीशंस ऑफ फैमिली। चेंजिंग कंडीशंस ऑफ फैमिली में हम पढ़ रहे हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पूर्व एवं उसके पश्चात 70 के दशक तक संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा। जानते हैं आप, पहले संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा जो कि अब टूट गया है। लोग एकल परिवार में रह रहे हैं। परिवार का ताना बाना टूट चुका है। परिवार एवं पारिवारिक भावना विखंडित हो गई है। लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण भारत या शहरी भारत दोनों में पारिवारिक संवेदना, अपनत्व का भाव, निस्वार्थ सेवा का भाव समाप्त हो गया। जानते हैं आप, परिवार से सुख शांति का संबंध समाप्त सा प्रतीत होता है। सभी व्यक्ति आज तनाव में जी रहे हैं। व्यक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताएं, इच्छाएं उसे अधिक तनाव दे रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध ने भी पारिवारिक दशाओं में तनाव एवं संवेगात्मक असंतुलन पैदा कर दिया है। इमोशनल अनबैलेंस कर दिया है लोगों को। पारिवारिक स्थितियां ठीक करते वो परिवार के सदस्यों के मध्य आपस में तथा समाज से सामंजस्य बिठाने के लिए निर्देशन की अति आवश्यकता है। हमको गाइडेंस की अति आवश्यकता है, परामर्श की अति आवश्यकता है। सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन, चेंज इन सोशल, रिलीजियस एंड मोरल वैल्यूज़। आज वैज्ञानिक युग के बदलते परिदृश्य में सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। पुराने मूल्यों का ह्रास एवं नए मूल्यों की स्थापना हो रही है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि जो हमारे प्राचीन मूल्य थे, वैल्यूज़ थी, वो खत्म होती जा रही है। उसकी जगह हम नए मूल्यों को अपना रहे हैं। आध्यात्मिक शांति के बदले हमारी नई पीढ़ी भौतिक सुख की ओर भाग रही है। स्पिरिचुअल पीस जो हमको चाहिए थी उसमें बिलीव ना करते हुए केवल सुख सुविधा के साधन जुटाने में आज की पीढ़ी लगी है। तो हम बात कर रहे हैं कि नैतिकता समाज के लोगों का अहम गुण होती थी पहले के समय में, लेकिन आज का परिदृश्य बिल्कुल विपरीत है। आज समाज व्यक्ति के मानदंड बदल गए हैं। नैतिकता, धार्मिकता अपना वास्तविक अर्थ खोकर केवल पाखंड और दिखावे की ओर जा रही है। ऐसे में सच्चे अर्थों में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु निर्देशन अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है हमको। किसके लिए? सच्चे अर्थों में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों के लिए, क्योंकि वे आज के समय में खोते जा रहे हैं। बहुत इजी पॉइंट है, केवल पॉइंट लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए और इसे मन से लिख के आना है, आपको समझ कर लिख के आना है। महिलाओं के उचित व्यावसायिक समायोजन हेतु फॉर द राइट प्रोफेशनल एडजस्टमेंट ऑफ फीमेल्स। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद तक महिलाओं का कार्य क्षेत्र केवल घर की चार दीवारी के भीतर सीमित था। आज स्थितियां बदल गई है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। संविधान में भी महिला पुरुषों को समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, लेकिन अभी भी कुछ रूढ़िवादी स्वीकार नहीं कर पा रहे और किसी न किसी रूप में महिलाओं की प्रगति में रोड़ा अटका रहे। ऐसे में उन्हें निर्देशन की आवश्यकता है और ऐसे में निर्देशन का एक अलग महत्व है। अब महिलाएं घर से बाहर निकल रही है, घर के काम के साथ साथ बाहर भी नौकरी कर रही है, व्यापार कर रही है। ऐसे में बच्चों के पालन पोषण, पारिवारिक कार्यों से संबंधित समस्या आ रही है, जिससे पारिवारिक तनाव में वृद्धि हो रही है। संकीर्ण विचार वाले महिला पुरुष ऐसी कामकाजी महिलाओं को हेय दृष्टि से देखते हैं। तो इसी क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें
महिलाओं की समानता की बात करने के लिए या उनके विकास के लिए निर्देशन अति आवश्यक है, तभी समाज इसको समझ पाएगा, क्योंकि रूढ़िवादिता समाप्त हो पाएगी। चौथा पॉइंट है सामाजिकता विकसित करने के क्षेत्र में, इन द फील्ड सोशबिलिटी ऑफ द डेवलपिंग। आगे देखिए, छात्र एक सामाजिक सदस्य होता है, उसमें सामाजिकता का गुण तो होना आवश्यक है। अगर वो सामाजिक नहीं है तो वो समाज में प्रगति नहीं कर सकता। उसके सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है कि वो स्वयं और समाज के बीच उचित संयोजन कर पाए। यह संयोजन विकसित करने में कभी कभी समस्या आती है, जिसके लिए हम उसको गाइडेंस के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से दूर कर सकते हैं, इसलिए भी यह आवश्यक है। परिवार, विद्यालय एवं समाज में समायोजन हेतु फॉर द एडजस्टमेंट इन फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए प्रश्न कितना सरल है और उत्तर उससे भी ज़्यादा सरल है, लेकिन नहीं पढ़ने के अभाव में हम कुछ भी लिख कर नहीं आते। केवल आपको ये 8-10 पॉइंट लिख लेना है, याद करना है, बाकी डील आप मन से कर लेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सामाजिकता उसके परिवार से प्रारंभ होती है, फिर वह विद्यालय में जाता है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरकर वह समाज का नागरिक बनता है। यदि व्यक्ति का समायोजन समाज में उपयुक्त ढंग से नहीं होता है, उसका जीवन प्रसन्न एवं शांतियुक्त नहीं होगा। इसलिए समाज के साथ समायोजन की योग्यता एवं क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को उसकी रुचि योग्यता के अनुकूल अवसर मिले। यदि किसी व्यक्ति को उसके परिवार में उसकी योग्यता, रुचि आदि प्रदर्शित करने का अवसर नहीं दिया जाता है तो वह अपने परिवार से प्रेम करता है एवं प्रसन्नतापूर्वक रहता है, अर्थात परिवार में उसका समायोजन उचित ढंग से हो जाता है। इसी प्रकार विद्यालय में यदि छात्रों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो उसका समायोजन ढंग से नहीं हो पाता है। तो विद्यार्थियों, परिवार, विद्यालय एवं समाज में जो समायोजन आप कर पाते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, खुश रहते हैं, विकास की ओर अग्रसर होते हैं, परंतु किसी स्थिति में कोई समस्या आती है, कोई तनावपूर्ण वातावरण होता है, तो उस समय आपके परिवार और विद्यालय और समाज में समायोजन हेतु गाइडेंस और परामर्श के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है। उसकी अति आवश्यकता होती ताकि आप तालमेल और समायोजन बिठा पाएँ। संवेगात्मक विकास हेतु फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट। मनुष्य के व्यक्तित्व का संतुलन उसके भावनात्मक संवेगात्मक विकास पर निर्भर करता है। संवेगात्मक विकास के लिए विद्यालय, पास पड़ोस, समुदाय आदि सब उत्तरदायी होते हैं। यदि बालक की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके समस्याओं का समाधान सहानुभूतिपूर्वक नहीं करते हैं, तो बालक में दूषित भावना विकसित होने लगती है। कोई बालक है, आप उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे किसी विद्यार्थी की, वो चाह रहा है कि इस प्रश्न का समाधान उसको चाहिए, वो चाह रहा है कि आप उसे समझाएं कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर आया है, लेकिन आप उसे डांट देते हैं, फटकार देते हैं, उसको इमोशनली समझाते नहीं हैं, तो उसमें दूषित भावनाएं पैदा होती हैं। उसके बालक के व्यवहार में क्रोध, हर्ट और स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें घृणा, उपेक्षा, निराशा आदि की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे बालक परिवार की उपेक्षा करते हैं, कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं करते और अनेक प्रकार की समस्याएं, व्यवसाय, पैसा संबंधी, परिवार संबंधी, विवाह संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थिति में यदि व्यक्ति को उचित निर्देशन और सेवा न मिले तो व्यक्ति का व्यक्तित्व असामान्य हो जाता है। इसलिए भी हमें आवश्यक है निर्देशन और परामर्श। फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु सन 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग महत्व होता है। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक प्रणाली के गुणों में परिचित हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो। सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास तभी संभव है जब लोकतंत्र के मूल्यों को विकास की प्राथमिकता दी जाए। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, इन मूल्यों में हमारे अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं। सिंपल सी बात है विद्यार्थियों कि हमारा जो राष्ट्र है, नेशन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक मूल्य है। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया राज्य हमारे ही बीच से कोई नेता चुनकर आता है, हमारी ही सोच के आधार पर। तो लोकतंत्र सभी को समानता का अधिकार देता है। तो लोकतंत्र में मूल्यों के विकास को प्राथमिकता दी जाए, परंतु लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होती है, कई विद्यार्थी, कई नागरिक देश के ऐसे जो नहीं जानते कि लोकतंत्र क्या होता है, नहीं जानते कि हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो यही कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के माध्यम से, फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए निर्देशन और परामर्श की अति आवश्यकता है, क्योंकि जब आप किसी भी बालक को, किसी भी विद्यार्थी को समझाएंगे कि लोकतंत्र का अर्थ यह होता है और लोकतंत्र में हमारे मौलिक अधिकार यह है और हमारे कर्तव्य यह है, तो जब समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, उसको गाइडेंस दे पाएंगे, तो वो उन मूल्यों का पालन भी कर पाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की,
व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकास हेतु, फॉर द डेवलपिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रश्न क्या है कि छात्रों के लिए निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व है और आवश्यकता क्यों है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनके व्यवहार, दृष्टिकोण, रुचि, क्षमता आदि भिन्न होती है। हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं से तात्पर्य कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी रुचि अलग है, उसकी हॉबी अलग है, हैबिट अलग है, अभिरुचि अलग है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान की जाए और इन विभिन्नताओं के आधार पर ही उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने के लिए हम उसको गाइडेंस देते हैं, परामर्श देते हैं, पहचानते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। 9 नंबर का पॉइंट है व्यक्तित्व विकास हेतु, फॉर द डेवलपिंग ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही थी कि अलग अलग है, और यहाँ पर्सनालिटी की बात हो रही है। व्यक्तित्व एक व्यापक और जटिल शब्द है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मनोशारीरिक विशेषताएं शामिल होती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कोई व्यक्ति भविष्य में क्या कर सकता है, किस क्षेत्र में बेहतर योगदान कर सकता है आदि का निर्धारण उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करता है। व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए अनेकों मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण हो रहा है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस दिशा में कैसे करना है, उसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, यह निर्देशन सेवा द्वारा संभव है। वंशानुगत विशेषताएं नहीं बदली जाती, किंतु पर्यावरणीय प्रभाव, क्रियाएं जो कि व्यक्ति के विकास में बाधक है, निर्देशन सेवाओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ विशेषताएं तो व्यक्तिगत जो है, जन्मजात जो है, बदली नहीं जा सकती, परंतु कुछ पर्यावरणीय प्रभाव जो होते हैं, एनवायरनमेंट को लेकर हम बदल सकते हैं। उसमें गाइडेंस और निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निर्देशन और परामर्श की। 10वां पॉइंट है बीमारियों के निदान एवं उपचार हेतु, फॉर डायग्नोसिस एंड रेमेडी ऑफ डिजीज। व्यक्ति के बीमार होने पर उसे चिकित्सक के यहाँ जाना पड़ता है। चिकित्सक व्यक्ति की बीमारी के कारणों को ज्ञात करता है, फिर उसके उपचार हेतु परामर्श देता है। इस प्रकार चिकित्सक परामर्श के द्वारा बीमार व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है। इसलिए परामर्श बीमारियों के निदान और उपचार हेतु भी आवश्यक है। मानसिक रोगियों के उपचार हेतु, फॉर रेमेडी ऑफ मेंटल पेशेंट। मानसिक रोगियों के उपचार हेतु परामर्श एवं एक उपयोगी प्रविधि है, एक उपयोगी टेक्निक है, यूजफुल टेक्निक है, यूजफुल टूल है। साक्षात्कार एवं निरीक्षण द्वारा, इंटरव्यू और इंस्पेक्शन के द्वारा मनोचिकित्सक पहले बीमारी के कारणों को जानने का प्रयास करता है, इसके बाद परामर्श देता है, काउंसलिंग करता है, फिर गाइडेंस देता है, उस मनोरोगों के उपचार की व्यवस्था करता है कि उसको मानसिक क्या बीमारी है, उसका वो उपचार करता है, फिर उस समस्या का समाधान देता है। तो इस प्रकार छात्रों हमने देखा कि किसी भी विद्यार्थी के लिए निर्देशन और परामर्श की अति आवश्यकता होती है और बहुत ज़रूरी है। ये B.Ed 4th सेमेस्टर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख था। लगातार आपकी आने वाली एग्ज़ाम जो कि 15 मई से है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रख रही हूँ। इसी क्रम में एक और प्रश्न जो महत्वपूर्ण इसी से संबंधित पूछे जाने की संभावना है वो यह है कि निर्देशन एवं परामर्श में क्या विषमताएं है, क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, यह भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रश्न के साथ हम मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।